घेवर, बच्चा वेदिका को दे दो। जी मासा। अरे उसे क्या देख रही है बिगड़ी, वो माँ थोड़ी है। बच्चा तो हमेशा माँ के हाथों में ही पलते हैं, नौकरों के हाथों में नहीं। तू जब छोटा सा था ना, तब मजाल है कि किसी ने एक पल के लिए भी तुझे जमीन पर उतारा हो। या तो तू मारी गोद में होता था या फिर अंबिका की गोद में, है ना। ममता का स्पर्श ही असली दवा है बच्चे के लिए। जा ना, छोरा भूखा लग रहा है, जाकर इसे दूध पिला जा। जी बुआ सा। घेवर, ओ घेवर, मेरी अदरक वाली चाय। जी मैं लाती हूँ। चल। क्या जरूरत थी मासा को बुआसा से झूठ बोलने की? हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तुम इस घर की बींदनी हो, हमारी पत्नी हो। हम अभी जाकर बुआसा को सब बता देंगे। कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन क्यों मासा? आपकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन झूठ के बुनियाद पर ये नाटक कब तक चला पाएंगे हम? कभी न कभी सच तो बताना ही पड़ेगा ना। आपने अपनी बुआ का शांत रूप देखा है, पर हम जानते हैं कि वो अपने उसूलों की कितनी पक्की हैं। ऊंच नीच, परंपरा, कायदे कानून उनके खून में बसते हैं। ठीक है, मान लिया, नहीं बताएंगे उन्हें हमारा और घेवर का रिश्ता। लेकिन गन्नू, उसके बिना हम कैसे जिएंगे मासा? कौन कौन से सच बताएंगे आप उन्हें? कि गन्नू आपका बेटा है, घेवर आपकी पत्नी है, पर गन्नू घेवर का बच्चा नहीं है, आपकी पहली पत्नी का बच्चा है। और वो पत्नी जिसने हमारे परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और घेवर के बारे में क्या बताएंगे? कि घेवर को सागड़ी प्रथा से बचाकर लाए थे और फिर इससे शादी कर ली। कुंदन, एक सच बताने जाएंगे तो बहुत से सच बाहर आएंगे। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगी ये सब? आपकी बुआ सा ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जवानी के 20 साल कोमा में बिता दिए। क्या उनकी जान बचाने के लिए आप थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकते? भगवान ने उन्हें जीने का एक और मौका दिया है। अगर अभी उन्हें कुछ हो गया और हम उन्हें नहीं बचा पाए तो इस बोझ के तले मैं और आप जी पाएंगे। माँ सब बिल्कुल ठीक कह रही हैं कुंवर साहब। बुआ सा का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। आपकी जान बचाई है उन्होंने, अपनी पूरी जवानी निछावर कर दी, और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इसलिए अब उनकी खातिर हमें इस झूठ को अपनाना होगा। पर घेवर, गन्नू से दूरी, ऐसा झूठ ये सब हम कैसे? कुंवर साहब, इस वक्त बुआ साहब की जान से बड़ा सच और कोई नहीं, और उन्हें ठीक रखना अब हमारा फर्ज है। इसलिए हम कमजोर नहीं पड़ सकते। साहब, हम बिल्कुल
बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बुआ सा के लिए जो ठीक होगा हम वही करेंगे। जीती रहो। इतना मत सोचिए आप। हमारे रिश्ते की सच्चाई हम जानते हैं, और इस वक्त हम ये झूठ जिस इंसान के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने आपके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। क्या हम उनके लिए इतना सा नहीं कर सकते? उम्र में सबसे छोटी हो, लेकिन समझ में सबसे बड़ी। इसलिए सिर्फ हमें ही पता है कि तुम बने ही ऑफिसर बनने के लिए हो, लेकिन इस सब के बीच तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। जो हुकुम कुंवर साहब। लीजिए जीजा, आपकी अमानत अब आप संभालिए। 20 साल से संभाल के रखी थी इसी इंतजार में कि एक दिन अपने हाथ से आपको दूंगी। ये हार मेरे पापा सा ने बनवाया था मेरी शादी के लिए। और ये मासा ने लिया था जब मैं पैदा हुई थी। और ये हार मेरा सबसे पसंदीदा। जानती हो अंबिका, कुंदू की बिंदनी के लिए। एक बात तो बता अंबिका, अब तक कुंदू का रिश्ता क्यों नहीं हुआ? वो जीजा कोई अच्छा रिश्ता मिला ही नहीं उसके लिए। कैसे मिलता? उसका रिश्ता तो मारे हाथों से होना लिखा है। देखना, हम सब ठीक कर देंगे। हम है ना तुम्हारे साथ, और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। ये हमारा वादा है। अब तो देखना अंबिका, मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगी मेरे कुंदू के लिए, सबसे ऊंचे खानदान की। ऐसा खानदान जिसकी आन बान शान हमारे खानदान के साथ मेल खाए, जिसे ठाकुर परिवार की हर रिवायतें पता हो, उसी की परछाई बनकर रहे, और उसे ऐसा वारिस दे जो उसकी जैसा ही हंसता खेलता हो। तो देखना अंबिका, कितनी धूमधाम से करवाती हूं मैं अपने कुंदू की शादी। जीजा, बुआ सा सो गई है, इसलिए मैं गन्नू को लेने आई थी। धीरे बोलो, बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है। देखो कितने सुकून में सो रहा है। अगर इसे हिलाया तो इसकी नींद टूट जाएगी। आज इसे मेरे पास यहीं रहने दो ना, उठेगा तो ले आऊंगी।
ठीक है जीजा, मैं जाकर थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर खत्म करके इसे लेकर जाऊंगी। वो क्या है ना, रात में अगर इसकी नींद खुल गई और सामने मैं ना दिखी तो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लेगा, बुआ सा जाग जाएंगी। समझती हूँ मैं। ठीक है, ले जाना। माँ का मन है, बच्चे के बिना कैसे लगेगा। माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ की ममता समझती हूँ। काश हम बुआ साहब को सच बता पाते। जीजा, बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, आपकी गोद जरूर भरेगी, और वो भी बहुत जल्द। तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती होगी। जीजा, अब मैं जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ, उमर से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। खीवर कहाँ रह गई? उमर साहब, रसोई के काम में जरा देर हो गई थी और अब गन्नू भी सो गया है। तुम वो सब छोड़ो, ये देखो। ये क्या है? तुम्हारे ऑफिसर बनने की पहली सीढ़ी, 10वीं की परीक्षा का फॉर्म तुम्हें आज भरना है और आज ही सिग्नेचर भी करने हैं। अच्छा, मतलब अंगूठा लगाना है। लाइए। अंगूठा नहीं, सिग्नेचर करना है। तुम्हें अपना नाम लिखना है, वो भी अंग्रेजी में। क्या? अंग्रेजी में? नहीं कुंवर साहब, हमारे से नहीं हो पाएगा। हमारे से पक्का कोई ना कोई गलती हो जाएगी। ये देखिए, अब अभी से हाथ कांप रहे हैं। तो कांपने दो, हम है ना हाथ थामने के लिए। कहा था ना हमने, हर पड़ाव पर तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये पहला पड़ाव है केवल अपने नाम को नई पहचान देने का। चलो, आज तुम सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि अपने भविष्य का पहला अक्षर लिखोगी। GHEWAR, हेवन। लिखो। ये माताजी महाराज, ये सर दर्द तो मुझे लगता है मेरी जान ले लेगा। हाँ, दवाई। इस वक्त तो सब सोए होंगे, इससे पूछो। घेवर से पूछती हूँ, उसे कहाँ होगी वो? रसोई में सोई होगी, उसे जाकर पूछती हूँ, शायद वो सर दबा दे तो ठीक हो जाऊंगी।
नाम लिख दिया कुंवर सा, और वो भी अंग्रेजी में। ये देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, कितना अलग लग रहा है ना ये। बहुत सुंदर। और ये सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारी नई पहचान भी है। क्या ना तो यहाँ कोई बिस्तर है, ना वो लड़की। नौकरों तो रसोई में ही सोए है ना। कहाँ गई होगी? जाकर देखती हूँ। कल से तुम्हें 4 तरीके के साइन करना सिखाएंगे हम। 4 तरीके के साइन? लेकिन क्यों? अब इतनी छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े बड़े तोहफे दोगी तो हमें काम छोड़कर यही करना पड़ेगा ना। हे माता जी महाराज, कहाँ होगी वो छोरी? कुंदन जाग रहा है, उसी को पूछती हूँ, उसे शायद पता होगा कि वो छोरी कहाँ सोती है। कुंदन, बेटा तो इतनी रात को जाग रहा है। जी वो हम थोड़ा काम कर रहे थे बुआ साहब। अच्छा हुआ समय रहते बुआ सा के कदमों की आहट सुनाई दे गई। बस अब कुंवर सा बात संभाल ले। ये क्या है? टीवी जैसा लगे है। टीवी नहीं बुआ साहब, ये लैपटॉप है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, 20 साल में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। जी, कल हम आपको चलाना सिखाएंगे। ना बाबा ना, मने नहीं सीखना है। ये सब चोंचले मर्दों को ही अच्छे लगते हैं, औरतों के लिए नहीं है ये सब। औरतों के हाथ में तो बेलन करछी यही हुए हैं, तभी घर का मंगल हुए हैं। तो ऐसा वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैं ना वो घेवर को ढूंढ रही थी। रसोई में गई थी, वहां नहीं है वो। वैसे कहाँ सोती है वो? हे भगवान, बुआ सा मुझे ही ढूंढ रही थी। घेवर यहीं कहीं होगी। पूरा दिन काम करती है ना, इसलिए थक जाती है। देख कुंदू, मने ना ये सब पसंद नहीं है। ये जवान लड़की, उसका पति भी यहाँ नहीं रहता है। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अंबिका ने ऐसी जवान लड़की को घर में क्यों रख लिया है। देख, नौकरानी है तो दूसरी भी मिल जाएगी, पर ऐसी मामूली लड़की के लिए ठाकुर खानदान की इज्जत पर दाग लगे, ये नहीं चलेगा मन। वो ऐसी लड़की नहीं है बुआ साहब, बहुत समझदार लड़की है वो। कुंदू बेटा बैठ जा। अरे बेटा, तू न जानेगा औरत का असली रूप। इसी को तो त्रिया चारित्र कहते हैं। औरत जितनी बाहर से सीधी लागे है ना, उतनी अंदर से उलझी होवे है।
उसमें खासकर ये गरीब खानदान की औरतें, इनका ईमान बहुत कच्चा होता है। जरूरत ईमान पर हावी हो जावे है। पर तू चिंता मत कर, मैं ना तुझे ऐसी लड़की के चक्कर में कभी ना पड़ने दूंगी। चलिए बुआ साहब, आपको दवाई दे देते हैं। नहीं बेटा, तुझे देखा ना तो दर्द ठीक हो गया। तू ही हमारी दवा है। चल, ज्यादा जागना मत, सो जा। केवल चलो, तुम ठीक हो ना? कुंवर साहब, अब हम क्या करेंगे? बुआ सा की बातों से तो लगता है कि हम अपनी सच्चाई उन्हें कभी नहीं बता पाएंगे। उनके मन में गरीबों और औरतों के लिए इतनी नफरत है, वो कभी हमारे को अपना नहीं पाएंगी। अपनाएंगी केवल, जरूर अपनाएंगी। इन सब गलतफहमियों से लड़ने का बस एक ही हथियार है हमारे पास, और वो है तुम्हारी पढ़ाई। जिस दिन तुम कुछ बन जाओगी ना केवल, तो ये सारे भेदभाव, ये पिछड़ी सोच सब झुक जाएगी। ये फॉर्म लो, ये तुम आज रात ही भरोगी और कल इसे जमा भी खुद करवाओगी। कल? मैं कैसे जाऊंगी कुंवर साहब? घर में इतना सारा काम है, बुआ सा है, गन्नू है, ऊपर से भारी को तो ये भी नहीं पता कि इसे कहाँ जमा करवाना है। मैं कभी अकेले गई नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा कुंवर साहब। अकेले घर संभाल सकती हो, गन्नू को संभाल सकती हो, बुआ सा के लिए बिना डरे इतना बड़ा फैसला ले सकती हो, तो उस सब के आगे ये तो बहुत छोटा सा काम है केवल। देखो, कल 10th बोर्ड के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। अगर कल ये फॉर्म जमा नहीं करवाया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और केवल ये साल हमारे लिए बहुत कीमती है, हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। लेकिन कुंवर साहब, ये केवल तुम्हें ये करना होगा। हम चाहते तो ये फॉर्म खुद जमा करा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पड़ाव तुम खुद पार करो। वादा करो, कल तुम खुद जाओगी स्कूल और ये फॉर्म जमा कराओगी। हमारे लिए, हम दोनों के लिए कराओगी ना? ठीक है कुंवर साहब, हम ये फार्म भर के कल जमा करा देंगे।